नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग की और राज्य के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग उठाई है। सांसद संजय झा ने कहा कि अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है तो बिहार को स्पेशल पैकेज जरूर मिलना चाहिए। इसके साथ ही बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर भारत सरकार से नेपाल से बात करने की मांग भी की गई। सांसद संजय झा से बात करते सर सर्वदलीय बैठक में किन मुद्दों को आपने का दो मुद्दा इम्पोर्टेंट है बिहार से रिलेटेड। तो हमारा विशेष राज्य का मुद्दा है जो हम लोग, हमारी पार्टी और हम लोगों के नेता हमेशा नीतीश कुमार उठाते रहे। तो हम लोग का ये जरूर है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो विशेष पैकेज जो है बिहार को मिलना चाहिए। बिहार अपने बलबूते 15-20 साल में अपना एक बेस बना लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में, बिजली में। तो बिहार में भी इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री आए, रोजगार मिले और उसके लिए सेंटर को सपोर्ट करने के लिए विशेष पैकेज जरूर मिलना चाहिए। संजय, अच्छा इसी साथ तो बात करें सर, बाढ़ की स्थिति को भी लेकर के आपने कुछ बात कही है सर। हमने कहा है कि जो नॉर्थ बिहार है वो हर एक साल बाढ़ में डूबता है और हजारों करोड़ बिहार सरकार का खर्चा होता है, लोग परेशान होते हैं और बिहार से जो माइग्रेशन होता है उसका सबसे बड़ा वजह बाढ़ है और उसका वजह है नेपाल से पानी आना, कोसी का आता है। तो नेपाल में हाई डैम बनने की बात चल रही है, वो तो केंद्र सरकार को बात करके उसको कराना होगा, लेकिन जब तक वो नहीं होता है तो इस साइड जो बिहार है उसके टेरिटरी में क्या हो सकता है उसको सेंटर कंसिडर कर। बहुत चंदन पटवाल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभाजन के बाद बिहार की तरह आंध्र प्रदेश के भी संसाधन दूसरे राज्य में चले गए थे। ऐसे में राज्य के विकास के लिए विशेष दर्जा जरूरी है। बिहार के विभाजन के बाद सारे संसाधन झारखंड चले गए। उसी तरह से आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद जो रेवेन्यू कलेक्शन के जितने सेंटर थे सब तेलंगाना में चले गए। दोनों राज्यों के उत्थान के लिए, विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा या उनके जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी बिहार को स्पेशल स्टेटस के पक्ष में खड़े हैं। 23 जुलाई को केंद्रीय बजट को लेकर अखिलेश सिंह ने कहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना ही चाहिए। महंगाई कम हो, टैक्स में छूट मिले, आम जनता को राहत मिले और पब्लिक सेक्टर में भी निवेश होना चाहिए। और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। स्पेशल स्टेटस का दर्जा तुरंत मिलना चाहिए, उसी पर वोट मांगते थे लोग। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए, सिलेंडर का दाम कम हो, महंगाई कम करे, टैक्स कम करे, आम जनता को राहत दे टैक्सेशन में, फिर यहाँ पब्लिक सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट आए, तब बिहार का भला होगा। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। 5 दिन के मानसून सत्र में विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित विधायक को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से भी पूरी तैयारी को देखते हुए इस सत्र के हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही है। बिहार के पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि सरकार मानसून सत्र में विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष को हंगामा की जगह सवाल पूछने की भी चुनौती दी और इसी के साथ उन्होंने अपराध पर नियंत्रण के लिए यूपी मॉडल लागू करने पर जोर दिया, जिसमें अपराधियों का एनकाउंटर भी शामिल है, जिससे अपराधियों में कानून का भय पैदा हो। करे पक्ष के हुए विपक्ष के सरकार जवाब देगी, तब बिहार में संपूर्ण विकास होगा। विकास का काम होता है जिसके लिए विधानसभा चलता है, विकास के काम के लिए, ना कि सिर्फ हो हल्ला के लिए। अपराधियों के दिल में भय व्याप्त नहीं होगा प्रशासन का, तब तक अपराधी नहीं मानते हैं। पुलिस को हम पहले भी बोले हैं कि अपना कार्य प्रणाली बदलना पड़ेगा, दबिश और बढ़ाना पड़ेगा और गाहे बगाहे इनकाउंटर की आवश्यकता हो तो वो भी करे पुलिस।
बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा है कि मानसून सत्र को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह तैयार है और विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। विपक्ष की ओर से अपराध पर चर्चा नहीं होने पर विधानसभा नहीं चलने देने के अल्टीमेटम पर भी जयंत राज ने पलटवार किया है। की सरकार है, अपराध के मामले में नीतीश कुमार जी कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई लोग अगर अपराध किए हैं तो अपराध अगर किए हैं तो उन्हें जो है सजा जरूर मिलेगी। इस सरकार में ना हम लोग किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाने का। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले शंकर सिंह ने आगे की राजनीति को लेकर एक बड़ा इशारा किया है। विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले पटना पहुंचे शंकर सिंह ने कहा कि वे नीतीश कुमार के विकास कार्यों की सराहना करते हैं और वे उनसे मुलाकात कर अपने क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। विधायक शंकर सिंह ने कहा कि वे किसी दल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वे नीतीश कुमार को समर्थन करेंगे और अगले साल यानी 2025 के चुनाव में वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस पर जनता की राय पर फैसला लिया जाएगा। सभी दलों का समर्थन मिला, सभी जाति धर्म का, तो हम अभी स्वतंत्र रहेंगे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। जितना भी विभाग का मंत्री है सबसे मिलकर हम अपने क्षेत्र का विकास का काम करेंगे। जो समस्या है वहाँ का, जैसे हम सुरक्षा का सेवा जनता भगवान का देते हैं और देते रहेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करते रहे हैं। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम 25-30 साल से कोई भी जाति धर्म का आता था उसको हम सेवा देते थे, जैसे वो 24 घंटा हम सेवा देते हैं पब्लिक। अच्छा, मतलब आपका मतलब समर्थन एनडीए को मिलेगा, नीतीश कुमार को मिलेगा? हाँ, फिलहाल तो हम समर्थन करेंगे और हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। पूर्णिया के रुपौली से निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने कहा है कि वे नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे, जिसका जेडीयू ने स्वागत किया है। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार के काम पर बिहार की जनता को भरोसा है। ऐसे में उन्हें पूरा विश्वास है कि शंकर सिंह भी आने वाले दिनों में उन्हीं के साथ रहेंगे। बिहार के 14 करोड़ जनता को नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास है। 2005 से जब मुख्यमंत्री बने तब से अनवरत बिहार का सेवा करे, विकास की जो पटरी पर गाड़ी रुक गया था उसको दोहराने का काम किया। निश्चित तौर पर शंकर जी ने कहा कि हम समर्थन करेंगे, समर्थन करते हैं नीतीश कुमार जी। निश्चित तौर पर जो लोग विकास में रुचि रखेगा वो आदमी नीतीश कुमार जी को जरूर समर्थन करेगा। हमारा विश्वास है कि हम लोग के साथ ही रहेंगे। और अब देखिए, यूपी के बाद बिहार में भी दुकानदार अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगा रहे हैं। खबर आपको बोधगया से बता दें, जहां कई फल दुकानों ने अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगा लिया है ताकि लोग अपने मन के मुताबिक दुकानदार के पास जाकर फल और अन्य सामानों की खरीद कर सके। देवघर में जल चढ़ाने के बाद बड़ी संख्या में कांवरिया बोधगया महाबोधि मंदिर भी दर्शन करने के लिए आते हैं। सावन में खान पान को लेकर कांवरिया काफी सजग रहते हैं। कांवरियों को सही फल और खाने का सामान मिल सके, इसलिए बोधगया के दुकानदारों ने दुकान के सामने नेम प्लेट लगाया है। हालांकि दुकानदारों का भी कहना है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो एगो पहचान के लिए लगाने के लिए बोले हैं, पहचान के लिए लगाने की भाई कौन किस आदमी का ये है दुकान, किसका आदमी को है दुकान, इसका मालिक कौन है, ये है वहाँ का। भेदभाव की तो बात नहीं, भेदभाव की बात नहीं है। सावन शुरू होने से पहले कांवरिया पथ पर खूब पॉलिटिक्स हो रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि यूपी में जिस तरह से कांवरिया पथ में पड़ने वाले दुकानों पर उसके मालिक और स्टाफ के नाम लिखने का आदेश दिया गया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिहार में भी बीजेपी ने इसकी मांग की है, जिस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि इसका फैसला सरकार को करना है। क्या होगा ये तो सरकार समझे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश किया है, नेम प्लेट लगाने की बात किया है, तो मेरे समझ से गलत नहीं किया है। आज यहाँ प्रमोद लड्डू है, हम लोग लड्डू खाने वाले, अगर ऐसे ही रहता नेम प्लेट नहीं लगता तो प्रमोद दुकान में नहीं जाते हम लोग, और जब मालूम होता है कि प्रमोद लड्डू अच्छा है तो वहाँ चले जाते हैं। उसी प्रकार से कामर वाले लोग, अच्छा प्रसादी देने वाले लोग, बढ़िया डीलिंग करने वाले लोग अगर हैं, नाम हो जाता है तो उनको नाम पहचान के लोग जाते हैं। इसलिए नाम लटका देना, नाम प्लेट दिलवा देना, इसको कोई धार्मिकता के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये मेरे समझ से ठीक हुआ है। उत्तर प्रदेश में दुकानों के आगे दुकानदार का नेम प्लेट लगाने की कवायद का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यह कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए।
में जो नेम प्लेट दुकानों के आगे लगाने की कवायद शुरू की गई है, ये स्वागत योग्य है। बिहार सहित पूरे देश में इस तरह का कानून होना चाहिए। आप देखिए, सरकारी जन वितरण प्रणाली की जितनी दुकानें हैं, सबके आगे तो नेम प्लेट लगा रहा था, तो प्राइवेट दुकानों में लगाने में क्या हर्ज है। और ये कानून तो पहले का बना हुआ है, जब बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ नहीं थी उसके पहले का ये कानून बना हुआ है। योगी जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है और ये पूरे देश के हित में है। सावन के दौरान कांवरिया पथ पर दुकानों के बाहर दुकानदारों का नाम लिखे जाने पर सियासत शुरू हो गई है। इस पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है। सबको पता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवरिया मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। अगर मुसलमान भाई उस चीज का पालन करें जिससे लोगों की श्रद्धा बनी रहे तो सबके लिए अच्छा होगा। जब हिंदू और सनातन धर्म के लोग कांवर लेके चलते हैं तो आपको भी पता है कि मांस मछली किसी तरह का जो है लोग उस समय सेवन नहीं करते हैं। अगर हमारे मुसलमान भाई उस समय उस चीज का पालन करें जिससे कि हमारी श्रद्धा बनी रहे, क्योंकि कोई भी श्रद्धालु कांवर लेकर निकलता है तो उसके दिल में ये जरूर रहता है कि हम इस श्रद्धा के साथ बाबा को जल चढ़ाएं। तो इसमें कहीं कोई ये नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई जाति धर्म की बात नहीं है। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी कांवरिया पथ पर दुकान के आगे नाम लिखने की मांग हो रही है, जिस पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आपत्ति जताई है। अखिलेश सिंह ने कहा है कि ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। लोग जमहूरियत जनतंत्र में विश्वास नहीं रखने वाले लोग हैं। यहाँ का जो संविधान है उसका खिल्ली उड़ाया जा रहा है। भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्म का बराबर आदर है, सभी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का मान बराबर है, उसी के अनुसार चलाना चाहिए कोई भी। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ शिक्षक के अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया, जिसके बाद गुरु पूर्णिमा के मौके पर चल रहे कार्यक्रम में एबीवीपी के छात्रों ने जमकर हंगामा कर दिया। इस दौरान छात्रों ने कुलपति के साथ दुर्व्यवहार भी करने की कोशिश की और छात्रों की वीसी के गार्ड के साथ झड़प हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और सिटी डीएसपी ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने, जिसके बाद छात्रों पर लाठी चार्ज भी किया गया, जिसमें 6 से अधिक छात्र घायल हो गए हैं। छात्रों की मांग है कि शिक्षक को निलंबित किया जाए। वहीं कुलपति ने पूरे मामले में खुद जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा छात्रों को दिलाया है। लोग मदन इंडिया महिला कॉलेज इकाई में छात्रावास को लेकर के पेयजल की सुविधाएं 7 सूत्री मांगों को लेकर के बैठे हुए थे अनशन पे। लगातार 3 दिनों से अनशन पे बैठे हुए थे और उसमें एक कॉलेज प्रशासन के एक टीचर आकर के महिला हम लोग स्टूडेंट के साथ ऊपर अत्याचार किए। परमिशन हम बात करना चाहते थे, वो लोग कभी बात नहीं बोल रहे थे कि यहीं पर स्पॉट सस्पेंड। यह गलत तरीका है। मेरा भी हाथ पकड़ के खींचा, हमारे शिक्षकों को घोचा, डीन को खींचा, है ना, बॉडीगार्ड को तो देखा आपने। ये तरीका नहीं है, इस तरह से विश्वविद्यालय नहीं चल सकता है। और अंत में तब पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने बुलाया है और तब एक्शन लिया गया। तो आप समझ लें, अब FIR करना तो वो सारे इसके लिए प्रॉपर है, सारे लोग हैं, जो भी करना होगा कानूनी प्रक्रिया तो अपनानी ही होगी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब यहाँ पर एबीवीपी के छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस लाठीचार्ज में 6 छात्र घायल हो गए हैं। दरअसल शिक्षक पर छात्रा से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा था, जिसके बाद ये सभी छात्र हंगामा कर रहे थे। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। रेल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ट्रेन से 4 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। लूट की योजना बनाते गिरफ्तार किया गया है। 1 कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जनशताब्दी ट्रेन से इसकी गिरफ्तारी हुई है। श्रावणी मेले को लेकर रेल पुलिस अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और इसी दौरान पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। कल सावन का पहला सोमवार है। देवघर में भोलेनाथ पर जलाभिषेक को लेकर बिहार, यूपी सहित दूसरे राज्यों के भी कांवरिया सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। डाक प्रमाण पत्र नहीं मिलने के बाद कांवरियों ने हंगामा किया। दरअसल सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर डाक बम देवघर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
5 लोग हैं। डाक जल लेके जाइएगा। हाँ, डाक बन जाएंगे। क्या लग रहा है कि इस बार व्यवस्था किस तरह का लग रहा है? व्यवस्था तो अच्छा कहाँ है? काउंटर खुला है? कोई नहीं, बंद कर दिया हम लोग। तो आप लोगों को प्रमाण पत्र मिला है? नहीं मिला है, नहीं मिला। जहानाबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, प्रसिद्ध गौरक्षिणी मंदिर में चोरी हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद भी हो गई। 2 लाख रुपए से ज्यादा के सामान की चोरी की गई है। पिछले साल भी मंदिर में चोरी हुई थी और एक बार फिर से चोरी हो गई है। तो जहानाबाद से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रसिद्ध गौरक्षिणी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लाल घेरे में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये वो चोर है। देखिए किस तरीके से ये मंदिर के अंदर पहले तो जाता है और वहां से फिर सामान चोरी कर वापस निकल जाता है। और देखिए, भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त कृष्णा बम बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए सुल्तानगंज से पैदल देवघर के लिए रवाना हुई हैं। कृष्णा बम लगातार 40 साल से सावन महीने की प्रत्येक सोमवारी को पैदल 110 किलोमीटर की यात्रा तय कर 16 घंटे में भोलेनाथ को जल अर्पण करती हैं। कृष्णा बम की उम्र 72 साल हो गई है, लेकिन उम्र पर आस्था भारी पड़ रहा है। हालांकि इस बार भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से कृष्णा बम को किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। रियलिटी जो है भाई, भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त कृष्णा बम सुल्तानगंज पहुंची हैं और यहां से जल भरकर अब पैदल देवघर के लिए भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुई हैं। मैम, इस उम्र पे जो है आस्था पर ये उम्र अब भारी नहीं पड़ रही है? आस्था पर उम्र भारी नहीं, कभी भी नहीं पड़ती है। अगर दृढ़ प्रतिज्ञा हो, आस्था हो, तो बाबा हमेशा बुलाते ही रहेंगे। तो विगत 40 सालों से आप पैदल इस तरह से यात्रा करके जलाभिषेक कर रही हैं और आज फिर से आप जल उठाई हैं। कितना दूरी ये देर में तय करेंगी आप? आज मैं बाबा के ऊपर छोड़ के निकली हूँ। बाबा बैद्यनाथ की जितना समय में चढ़वाना होगा बाबा जल चढ़ाएंगे। उम्र मेरा 72 साल हो चुका है, पैर जख्मी है, अब बाबा को जैसे जल लेना होगा ले जाएंगे। विगत 40 सालों से कृष्णा बम इसी तरह से सुल्तानगंज से जल भरकर पैदल देवघर के लिए जाती हैं और वहां पर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करती हैं। और इस बार भी सावन माह शुरू होने से पहले ही कृष्णा बम ने जल भर लिया है और भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पैदल सुल्तानगंज से देवघर के लिए रवाना हो गई हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। 22 जुलाई यानी कि कल से सावन की शुरुआत हो रही है और सावन में देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरिया भागलपुर के सुल्तानगंज से ही गंगा जल उठाते हैं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के भक्तों के स्वागत के लिए अजगैबीनाथ धाम सज धज कर तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम यहां पर श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। कल यानी 22 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन भी शुरू हो जाएगा। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर की तैयारी पूरी कर ली गई है और शिव भक्तों के स्वागत के लिए सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ धाम घाट पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गया है। भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। साथ ही पर्यटन विभाग की ओर से कई जगह पर पंडाल बनाए गए हैं ताकि जो शिव भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। किस तरह की तैयारी है और खासकर माननीय के द्वारा जो है मेला का उद्घाटन किया जाएगा? जी, कल श्रावणी का पहला दिन सोमवार के दिन है, तो हमारे बिहार, आधुनिक बिहार के लौह पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे दो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के द्वारा जो है उद्घाटन कार्यक्रम हो रहा है। नवीन जी हमारे जो माननीय मंत्री हैं नगर विकास के, उनके द्वारा काफ़ी निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी मंत्री जी संतोष बाबू के द्वारा काफ़ी निर्देश, सारी प्रशासनिक तैयारी जो है पूरी कर ली गई है। स्वागत के लिए कितना तैयार हैं? बहुत उत्साहित हैं स्वागत के लिए। चलिए, दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी श्रद्धालुओं। चलिए, तो कल से जो है विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन शुरू होने जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम सुल्तानगंज पहुंचेंगे और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।